के समय अपने हृदय में भगवान शंकर के चरण कमल को धारण करती हैं और श्री हरि से ये वरदान मांगती हैं कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और जो अंत समय में हम ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करते हैं वही अगले जन्म में प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा कही जोग अग्नि तन उजारा भयो सकल मख हाहा। और भगवान शंकर का चरण कमल अपने हृदय में धारण करते हुए श्री हरि का सुमिरन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं कि अगले जन्म में मुझे राम कथा फिर से प्राप्त हो। और सती माता ने अंतिम समय में किसका ध्यान किया? हरिहर का। उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु अस कही जोग अग्नि तन जारा भयो सकल मख हाहाकार। सारे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा और उचित दंड दिया। दक्ष का धड़ से सिर ही अलग कर दिया, क्योंकि सिर कटु तुम्बर समतूला जे न नमत हरि गुरुपद मूला। वो कड़वी लौकी है जो हरि गुरु संत भगवान के चरण में प्रणाम नहीं करती। ये क्या है? फोड़ने वाली लौकी। तो इस कड़वी लौकी को कोई खाता भी तो नहीं। तो अंत में इसकी क्या गति है? बस 5 सेकंड फोड़ ही दी जाती है, लेकिन उससे पहले आदमी इसको झुकाने को नहीं तैयार। मैंने भी निवेदन किया था कि भैया सिर क्यों ना झुकाए। जब तुलसीदास जी कहते हैं बहुरी बंदी खलगन सतिवाए, जितने पंक्ति वाले दुष्ट लोग जो है दुष्ट स्वभाव के, ओला खुद भी मर जाता फसल को भी ले जाता है, ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति को भी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम का बड़ा महत्व है। ऐसे ही ये जो सिर है ये किसी काम का नहीं है, इसको झुकाना सीखिए। और दक्ष के सिर को धड़ से वीरभद्र ने अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी आदि सहित देवताओं ने वंदन किया। देवादिदेव महादेव आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। शंकर जी के समान कोई दाता है ही नहीं। विनय पत्रिका आदि में लिखा है कि शंकर जी के दान पने को देख करके ब्रह्मा जी ब्रह्मा पद का इस्तीफा देने आए थे कैलाश में। हमें नहीं चाहिए ब्रह्मा पद। क्यों? माता पार्वती को पत्र लिखकर थमाया। क्यों? इसलिए कि आपके पति किसको कब दे बैठे ये पता नहीं। इसलिए देवता को जाने दो। धनुष भी, दानव भी, राक्षस भी भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं। उनके समान कोई दानी नहीं। तो भोलेनाथ दंड तो दिए, लेकिन फिर तुरंत प्रकट भी हो गए। और प्रकट होकर के भोलेनाथ ने दक्ष का जो सिर है, दक्ष का धड़ बकरे के सिर से जोड़ देते। आज भी लोग बकरे की आवाज भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए निकालते हैं कि मेरा सिर कुछ नहीं है, मेरा मस्तक कुछ नहीं है, प्रभु जो कुछ दिया है आपका। तो भाई कोई चीज आप बढ़िया करो, जीवन में हो जाए, तो भगवान की कृपा मानो कि भगवान ने आपको चुना है उसके योग्य। सबको नहीं चुना। ये आपकी हमारी प्रभुता नहीं है कि आप और हमको यहाँ पर बैठाया है। यहाँ तो सतयुग है, सब मौन है, सब मौन है। और अगर सुन रहे हैं कुछ तुम भगवान की कथा, तो यहाँ तो सतयुग है, यह कलयुग है। कलयुग को तो 4 स्थान मिले थे। द्वितम पानम स्त्रियम सोनम, और 5वां मांगा तो स्वर्ण दे दिया था। लेकिन स्वर्ण में धातु नामस्मि कांचनम, भगवान ने ये भी कहा कि मैं धातुओं में सोना हूँ। लेकिन वह सोना जो ईमानदारी से कमाया गया उसमें श्री हरि बस बसते हैं। लेकिन जो बेईमानी से कमाया गया खरीदा हुआ सोना है उसमें कलयुग का निवास होता है। इसलिए भगवान अंत समय में भगवान का स्मरण किया। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम तिष्ठन्ते कलेवरम। जो जिस भाव को धारण करके शरीर को छोड़ता है अगला जन्म उसका वही होता है। ये श्रीमद् भागवत की कथा, जड़ भरत की कथा से बेहतर और कोई दृष्टांत है नहीं कि अगले जन्म चौपाया इतने तपस्वी होकर के भी, राजा होकर के भी, राजर्षि होकर के भी एक हिरण के प्रेम में उसी को अपना पुत्र सब कुछ मानने लगते हैं। और अगला जन्म उन्हें तपस्या के बाद भी चौपाया बनना पड़ा। तो अंत समय में माता सती ने
भगवान का ध्यान करते हुए मांगा। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ इतिहास सकल जग जानी, यहाँ इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती भरत हरिसन मनु मांगा, सती भरत हरिसन मनु मांगा, सती भरत हरिसन मनु मांगा, सती भरत हरिसन मनु मांगा। जन्म जन्म हरि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। बोले राजा रामचंद्र की जय। समय मुझे तो लग रहा है कि 7 ही बजा है, 9 बजने वाला हो गया, तो समय का कुछ पता तो नहीं चलेगा। 6 दिन, आज एक दिन बीत ही गया। और आप सभी भगवत भक्तजन और यहाँ पर उपस्थित सभी को श्री रामचरित मानस कंठस्थ है और उसके गूढ़ रहस्य भी पता है, परंतु फिर भी एक पुराना पेपर सामने आ जाए तो कोई सवेरे सवेरे कहेगा मेज पर क्यों रख दिया, देखेगा अरे कल हटा हटा इसको दो, आज वाला रह गया। लेकिन राम जी की कथा पूरा अपि नवीनम इति पुराणा, युग युगांतर से जन्म जन्मांतर से चलती आ रही कथा, लेकिन नित्य नवीन रस प्राप्त होता है। इसी का प्रमाण है कि ये भगवान है, इसी का प्रमाण कि ये प्रभु राम है। बार बार सुनो, लेकिन लगता है नहीं नया है, कुछ नया होगा, कुछ नया, अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो हर बार नया रस, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया उमंग। और हम सब हैं एक सिंधु और बस मिलना है महासिंधु से। तो बस इसी के लिए कथा है। आज की कथा विश्राम लेगी, आप कुछ कहेंगे और एक भगवान के चरण में प्रणाम करते हुए फिर आरती करेंगे। और कल की कथा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं, इस व्यासपीठ से भी कि जो लोग आए हैं और वो अपने साथ और लोगों को ले आए। और 6 दिन बची है, प्रोग्राम की पूरी कथा श्रवण करें, पूरा लाभ प्राप्त करें। और ये अवसर फिर 1 साल बाद फिर